चाय लाई हूँ। वाह, क्या बात है। सरकार, ये मेरी बहन है। अच्छा अच्छा, फिर भी क्या बात है। वाह, क्या बात है। ए, दिखता नहीं हम लोग नहा रहे? अगर देखता ना तो यहाँ तक पहुँचता कैसे? इतनी बड़ी नदी पड़ी है, इधर किधर बड़े आ रहे हो? सुना है घोड़ा अपने मालिक के दिल की बात समझता है, इसलिए अपने आप इधर ले आया। आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, आपको देख के तबीयत खुश हो जाती है। लेकिन मैं बोर हो जाती हूँ। आखिर मुझ में खराबी क्या है? आईने में सूरत देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। आप जब सामने मौजूद हैं तो फिर आईने की क्या जरूरत है? शट अप। आइए अदाएं। एक मुख्तलिफ अंदाज, एक अलग पहचान। जी हाँ, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वे हैं हिंदी फिल्म जगत के महाखलनायक प्राण। फिल्मी पर्दे पर प्राण साहब ने जिस पर अपनी नज़र टेढ़ी की, वह किरदार फिल्म के अंत तक लड़खड़ाता हुआ नजर आया। सफर की जान पहचान सफर के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए, वरना ये घर क्लब बन के रह जाएगा। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, काफी समझदार हो। फिल्मों में प्राण साहब की उपस्थिति दर्शकों को एक रोमांच से भर देती थी। किसी भी कहानी को रोचक बनाने के लिए उसमें खलनायक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसी कारण कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें एक स्ट्रॉन्ग विलेन की मांग रही है। इसी के चलते प्रेम चोपड़ा, के.एन. सिंह, अजीत और मदनपुरी जैसे खलनायकों ने फिल्म जगत में खासा नाम कमाया। मगर प्राण साहब की बात करें तो इन्होंने विभिन्न चरित्र निभाते हुए अपनी दमदार भूमिका की बदौलत अपनी खास पहचान बनाए रखी। अक्सर फिल्मी पर्दे पर प्राण साहब हीरोइन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रखने में कामयाब रहते और हीरो के लिए परेशानी का सबब बने रहते। अगर आज आप इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएंगे। आज का दिन निकल गया तो किराएदारों के नोटिस गैर कानूनी हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था। बताइए मैं कहाँ कहाँ दस्तखत करूँ? एक तो यहाँ। फिल्मी दुनिया में प्राण साहब की एंट्री भी फिल्मी स्टाइल में हुई। प्राण साहब का जन्म सन 1920 में पुरानी दिल्ली के बल्ली मैदान में हुआ और इनका शौक पढ़ाई से ज़्यादा फोटोग्राफी में था, जो इनको दिल्ली से लाहौर ले गया। एक रोज प्राण साहब ने पान की दुकान पर खड़े एक शख्स को अपनी तरफ घूरते पाया। ये थे हिंदी फिल्म पटकथा के लेखक वली मोहम्मद वली, जिन्हें अपनी कहानी के लिए एक ऐसे ही किरदार की तलाश थी और किस्मत प्राण साहब को फिल्म स्टूडियो तक ले आई, जहां फिल्म संयोजक हैदर अली और वली साहब के सहयोग से सन 1940 में बन रही पंजाबी फिल्म यमला जट में इन्हें रोल भी मिल गया। सन 1942 में दलसुख पंचोली की फिल्म खानदान में प्राण साहब ने गायिका नूर जहां के साथ बतौर हीरो काम किया। आपको बेटे से सवाल करने का हक नहीं तो बेटे को भी माँ बाप से रुपया तलब करने का कोई हक नहीं। बहुत अच्छा, अगर आप इस बात पर तुल चुके हैं कि मुझे मेरे दोस्तों की नजरों में जलील करें, तो आप अपने को उस वक्त के लिए तैयार कीजिए जब मैं आपको आपके दोस्तों की नजरों में गिराने पर आमादा होता हूँ। इसी के साथ प्राण साहब ने हीरो और विलेन के रोल में एक के बाद एक करीब 25 फिल्मों में सफल किरदार निभाया। बुलंद आवाज और खास अंदाज के चलते लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में प्राण साहब की एक अलग पहचान बन चुकी थी। मगर सन 1947 में देश के विभाजन के समय अपने नाम और शोहरत से महरूम होकर प्राण साहब को बम्बई माया नगरी का रुख करना पड़ा। यहाँ पर तंगी हालात से उभरने की जद्दोजहद में प्राण साहब को एक बार फिर वली साहब का साथ नसीब हुआ और उनकी मदद से सन 1948 में बन रही फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। अपने बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान में नए सिरे से स्थापित होने के लिए प्राण साहब ने सब तरह के रोल लेने शुरू कर दिए, जिनमें ज़्यादातर रोल खलनायक की भूमिका में ही मिले। सन 1959 में आई फिल्म बेदर्द जमाना क्या जाने में तो प्राण साहब ने अपने को खुद ही बुरा आदमी करार दे दिया और लोगों की नज़रों के निशाने पर आ गए। शादी के सपने भूल जाओ, वो खेल खत्म हो चुका है।
ताश के पत्ते पुराने हो गए। अच्छे खिलाड़ी को हर नए खेल के लिए नई ताश चाहिए। ओहो, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई हो। तुम्हारी असलियत तक भी पहुंच गई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने नीच हो। अच्छा, तो तुम भी नीच की नीचता देखना चाहती हो। सन 1956 तक प्राण साहब फिल्म जगत में एक सफल खलनायक के तौर पर अपनी जगह बना चुके थे। इनके खतरनाक रोल और दमदार अभिनय ने दर्शकों के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। इनके अलग अंदाज की तरह फिल्मों की कास्टिंग में प्राण साहब का नाम भी अलग से दिखाया जाने लगा। या यूं कहें कि अपने पेशे के प्रति निष्ठावान बने प्राण साहब ने लोगों की नज़र में अपनी छवि एक बुरे आदमी के रूप में स्थापित कर ली। ये तो तुम्हारा पुराना आशिक सैम। मगर एक तरफ जहां प्राण साहब ने मनचाहा मकाम हासिल कर लिया, वहीं दूसरी तरफ इनकी बुरी छवि से इनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान भी लग गया। अक्सर किसी सामाजिक समारोह, रिश्तेदारी या पब्लिक प्लेस पर प्राण साहब को लोगों द्वारा ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती जिससे प्राण साहब और उनकी फैमिली आहत हो जाते। फिर एक दिन प्राण साहब की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ये बात उन दिनों की है जब प्राण साहब बड़ी बड़ी फिल्में करने में व्यस्त थे। ऐसे में सन 1965 में बन रही फिल्म शहीद में प्राण साहब को एक छोटा सा रोल करने की पेशकश की गई, जिसे पहले तो प्राण साहब ने मना कर दिया, फिर फिल्म की कहानी को देखते हुए इस रोल को अंजाम भी दे डाला। दरअसल ये रोल था एक डाकू कहर सिंह की भूमिका में, जो एक सजा याफ्ता खतरनाक मुजरिम है और जिसकी जिंदगी कत्लो गारत की दास्तान से भरी है। आओ, पकड़ो कहर सिंह को। मगर जब उसी जेल में देश पर मर मिटने वाले भगत सिंह और साथियों को भी रखा जाता है तो कहर सिंह उनसे बहुत प्रभावित होता है और उसे जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। प्राण साहब की इस छोटी मगर प्रभावशाली भूमिका ने दर्शकों के मन में इनके प्रति स्नेह पैदा कर दिया और जो लोग प्राण साहब से खौफ खाते थे वो भी प्राण साहब के करीब खड़े होने में फख्र महसूस करने लगे। कतर सिंह, एक कोई अफसोस ही, भगत सिंह मिलिया लेकिन बड़ी देर से बाद मिलिया। कहर सिंह, तेरा फैसला कब होएगा? फैसला कर लिया ही, जे तो लग गई फांसी ता खुश, जे बरी हो गया ऐसी अंग्रेज मारांगा ता फांसी। और 1965 में आई फिल्म उपकार में जो प्राण साहब ने मलंग चाचा का सफल किरदार निभाया, उससे प्रभावित होकर कई प्रशंसक तो प्राण साहब को मलंग चाचा के नाम से पुकारने लगे। ये परिवर्तन प्राण साहब के लिए बहुत राहत भरा रहा और इनके नए रूप को फिल्म निर्माताओं ने भी बहुत खूब सराहा। अक्सर प्राण साहब को संगीत की महफिलों से जुड़े हुए देखा गया, जिनमें इनका बेपरवाह और मनमोहक अंदाज दर्शकों के मन को खूब भाया। और अंत में सन 1960 में आई फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की बात करें तो एक डाकू के रूप में प्राण साहब ने ऐसे किरदार की भूमिका निभाई जिसमें गरूर है, पश्चाताप है और भावनाएं हैं और साथ में दुनिया को देने के लिए संदेश भी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एक सभ्य परिवार से जुड़े एक बेहतरीन अदाकार प्राण के बारे में, जिन्होंने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता के तौर पर फिल्म जगत में अपनी एक खास पहचान बनाए रखी। सन 1990 तक प्राण साहब का फिल्मी सफर जारी रहा और सन 2013 में प्राण साहब ने फिल्मी दुनिया को अपनी बेमिसाल अदाकारी की सौगात देकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल सुहाना सफ़र से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।